हेलो एवरीवन। जैसे कि आपकी पहले 4 क्लास हो चुकी ज्योग्राफी की और ये आपकी 5th क्लास होने वाली है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा भारत और उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। और इस क्लास में हम माउंटेन्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका माउंटेन्स पहले सोच समझेंगे कि माउंटेन्स किसे कहते हैं। माउंटेन्स जैसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। आपके जो जीरो से 300 मीटर की जो हाइट होती है, समुद्र समुद्र तल से 0 से 300 मीटर की हाइट वाले में क्या बोलते हैं, हम टीले बोलते हैं। ठीक है, टीले। और जिनका जिसकी हाइट 300 से 1500 मीटर होती है उसे बोलते हैं पहाड़ी या पठार। अब पहाड़ी किसे बोलते हैं, देखो ये आपकी ये है पहाड़ी। ठीक है, ऊपर से कैसे नुकीली हुई है, नुकीली है ये, नुकीली। तो अगर ऐसे ऊपर से ऐसे करके जाएगी 300 से 1500 मीटर तक, ऊपर से कैसा है, समतल, ये समतल एरिया होगा, तो उसको बोलेंगे हम पठार। चलो आगे चलते हैं। ये 10,000 मीटर तक की हाइट वाले को पर्वत बोलते हैं। ये ऐसे यहाँ पर। और लेकिन इसके ऊपर से ये समतल होगा, यहाँ से ऐसे होगा, जैसे ऐसे करके ऐसे होगा, तो उसे वो पठार बोलेंगे इसको। पीक, शिखर या चोटी किसे बोलते हैं, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, जैसे ये पहाड़ है कोई, इसका टॉप टॉप मोस्ट पॉइंट सबसे ऊंची जो, यहाँ पे से चोटी बोलेंगे इसकी, पीक, चोटी। ठीक है, शिखर। तो आगे चलते हैं। और इसमें लिखा है माउंटेन रेंज, पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला इसे बोलते हैं, एक ही समय पर बनी पहाड़ियों का समूह। जैसे ये पहाड़ियां हैं यहाँ पर, ऐसे करके। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ये लाइन से लगी हुई है बिल्कुल। तो क्या बोलेंगे इसको, माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला बोलेंगे इसको। आगे चलते हैं। शुरू करते हैं हिमालय से। हिमालय हिमालय शुरू होता है यहाँ से, ऐसे जाता है, ये नेपाल में होके ऐसे करके। ठीक है, ऐसे जाता है। ये शुरू होता है यहाँ J&K, जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत से। और कहाँ तो जाता है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा जगह तक। ठीक है, नामचा नामचा बारवा तक। ठीक है, यहाँ तक जाता है। इसकी जो लंबाई है वो है 250 किलोमीटर, सॉरी 2500 किलोमीटर। ये 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसको अब बात करते हैं, इसकी शेप कैसी है। शेप है इसकी धनुषाकार। जैसे ये यहाँ से, इसको यहाँ अगर हम जोड़ दें यहाँ से, तो क्या बन गया, धनुष बन गया ये। तो धनुषाकार शेप शेप है इसकी, बो शेप, बो शेप। चलो, और बात आती है कि इसका निर्माण कैसे हुआ था। इसका निर्माण हुआ था, जैसे आपकी दो प्लेटें थी, एक तो भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट, और दूसरी थी आपकी यूरेशिया प्लेट, प्लेट। उन इन दोनों के बीच में था टेथ सागर। ये जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई, ठीक है, यहाँ कहाँ, टेथ सागर में, तो ये जो भाग इसका ऊपर उठा, उसको हम हिमालय बोलते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। जो, हाँ, एक बात और है, यहाँ से जो हिमालय जो है, ये इसका ये वाला भाग, यहाँ से जैसे ये कर लें, इधर वाला भाग, वेस्ट वाला भाग थोड़ा कम ऊंचा है, और ये ईस्ट वाला भाग ज्यादा ऊंचा है। ठीक है, तो जैसे अब ये भाग ज्यादा ऊंचा होगा, तो भूकंप इसी में ज्यादा आएंगे। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, यहाँ नेपाल में है, यहाँ नेपाल में। ठीक है, एक बात और बताती हूँ।
ठीक है। अब जैसे बात आती है माउंटेन के कितने पार्ट है, देखो माउंटेन यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं माउंटेन को, 3 इसको हिमालय को। पहला आपका ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय इसको बोलते हैं मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय, और इसको शिवालिक। अब आप पूछोगे कि सब यहाँ पे ट्रांस हिमालय कहाँ पे है, तो ये वाला भाग है ना यहाँ पे, ये ट्रांस हिमालय यहाँ पे है। लेकिन हिमालय हिमालय को हमने 3 पार्ट में क्यों बांटा, क्योंकि ये ट्रांस हिमालय है ना, ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण इस हिमालय से पहले ही हो चुका था। तो इसको हम सबसे बाद में पढ़ेंगे, पहले इन तीनों के बारे में जानते हैं। हिमालय नंगा पर्वत से लेके नाम यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। और इसका जो लेंथ है इसकी 2500 किलोमीटर की है। आगे चलते हैं। वो शिफ्ट है धनुषाकार, और ये प्लेट कौन सी है, यूरेशिया प्लेट के टकराने से, भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टकराने से इसका निर्माण हुआ था। हिमालय का पूर्वी भाग अधिक ऊंचा है, पूर्वी भाग में भूकंप ज्यादा आते हैं। तो पूर्वी भाग ऊंचा होगा तो भूकंप उसमें ज्यादा आएंगे। और ये है माउंट एवरेस्ट, जो कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर की है। माउंट एवरेस्ट को भारत में माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, नेपाल में सागर माता कहते हैं इसी को। और जो आपका चीन में है, चीन में से चोमो लुंगमा कहते हैं, ठीक है। और ये नेपाल, ये सॉरी हिमालय मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। आगे चलते हैं। महान हिमालय, महान जो आपका महान हिमालय है वो रेगुलर पार्ट है। जैसे ऐसे रेगुलर पार्ट किसे बोलते हैं, जैसे यहाँ से शुरू हुआ बनना, तो लगातार ऐसे नहीं कि भी यहाँ से शुरू फिर बीच में खत्म हो गया फिर यहाँ से शुरू हो गया, लगातार रेगुलर पार्ट बोलते हैं इसको। जे एंड के से शुरू होता है और कहाँ कहाँ तक जाता है, अरुणाचल प्रदेश तक। जो इसकी सबसे ऊंची चोटी नेपाल में है, उसे माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। और भारत में इसकी कंचनजंगा, वो कहाँ पे है, सिक्किम में है। इसकी औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट है इसकी 6,000 मीटर। एवरेज हाइट का मतलब है कहीं इसकी चोटी ऊंची होगी तो कहीं पर नीची भी तो होगी, तो इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 6,000 मीटर। हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, हिमाद्री कहा जाता है। अच्छा, जो हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है कौन सा, आपका ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। तो जहाँ जो सबसे ऊंचा भाग है तो ठंड भी ज्यादा होगी, ठंड ज्यादा होगी तो बर्फ भी ज्यादा पड़ेगी, इसलिए इसे क्या क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं इसको। और नेक्स्ट आते हैं मिडिल हिमालय पे, मध्य हिमालय, नदियों द्वारा सीढ़ियों में विभाजित। जो आपकी वहां से ग्रेट हिमालय से नदियां निकलती हैं, तो ये नीचे उस ग्रेट हिमालय के नीचे क्या है, आप ये मध्य हिमालय, यहाँ से नदियां निकलेंगी तो उससे टकराएंगी, तो यहाँ से नदियां अपना रास्ता बना लेती हैं बीच बीच से। तो नदियों द्वारा श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाता है, ऐसे यहाँ से श्रेणी, यहाँ से नदी चली गई फिर ऐसे करके। तो इसे श्रेणी जैसे पीर पंजाल श्रेणी है जे एंड के और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। धौलाधर है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। आगे नाग नागटिब्बा है उत्तराखंड में। महाभारत नेपाल में। और अब बात करेंगे शिवालिक हिमालय की। शिवालिक हिमालय हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग मतलब सबसे निचला भाग कौन सा है, शिवालिक हिमालय। इसे हम सबसे नीचे बाहर की ओर है, मतलब नीचे की ओर से बाहरी हिमालय भी बोलते हैं। इसका ये नवीनतम हिमालय नदियों द्वारा अवसाद द्वारा बना हुआ है। जैसे जो नदियां निकल के आती हैं महान हिमालय से मध्य हिमालय, मध्य हिमालय में होकर, तो जो अपने साथ मलबा भी तो लाती हैं, तो जो मलबे से उठा हुआ भाग जो है इसे शिवालिक हिमालय, शिवालिक बोला जाता है। ये किससे बना है, नदियों द्वारा अवसाद के कारण। नेक्स्ट चलते हैं। ये फैला हुआ है आपका जे एंड के एंड हरियाणा बॉर्डर, उत्तराखंड, पंजाब और नेपाल। अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में, जैसे आप ये है आपका महान हिमालय, उसके नीचे है मध्य हिमालय, उसके शिवालिक, उससे भी ऊपर क्या है ये, यहाँ पर है ट्रांस हिमालय।
उसके पूर्व दिशा में। ये ट्रांस वाला है, यहाँ पर है, ऐसे यहाँ पर ये 3 श्रेणियों में विभाजित है। पहली श्रेणी है आपकी काराकोरम। काराकोरम। दूसरी है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख। और तीसरी है आपकी जास्कर। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। अब काराकोरम श्रेणी जो है ये सबसे उत्तरी भाग है, सबसे ऊपर ऊपर का भाग है यहाँ से, ठीक है। इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? के टू। के टू जिसे बोलते हैं, इसकी हाइट है 8,611 मीटर। और ये लद्दाख श्रेणी लद्दाख में, और ये जास्कर श्रेणी है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ तक फैली हुई है। और जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कॉमेट। माउंट कॉमेट। अब आगे आने वाली वीडियोस में बाकी के बच्चे सारे भारत के पहाड़ों के बारे में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद शुरू करेंगे भारत के पठार, प्लेट्यूस ऑफ इंडिया। तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। थैंक यू। और